डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, एक अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सीआईए कालांवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डबवाली के गांव देसू जोधा के खेतों से पुलिस ने 50 लाख रुपए की कीमत की करीब 10 क्विंटल 50 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त को बरामद किया है। ये जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। 2 तस्करों को मौके पर काबू भी किया है। जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की सीआईए कालांवाली पुलिस ने टीम ने गश्त व चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर गांव देसूजोधा क्षेत्र के खेत से बने एक मकान से करीब 50 लाख रुपए के 10 क्विंटल 50 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुरेंद्र सिंह उर्फ बब्बी पुत्र अंग्रेज सिंह व हरगोविंद उर्फ घीला पुत्र हरदेव सिंह निवासी देसूजोधा के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया है कि पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ थाना शहर डबवाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया है कि सीआईए कालांवाली प्रभारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गश्त व चेकिंग के दौरान डबवाली क्षेत्र में मौजूद थी। उन्होंने बताया कि इसी दौरान पुलिस पार्टी को महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि गांव देसूजोधा स्थित खेत में एक मकान में भारी मात्रा में डोडा चूरा पोस्त छिपाकर रखा हुआ है। तस्कर उसे सप्लाई करने की फिराक में है। उक्त सूचना को पाकर पुलिस पार्टी ने तुरंत प्रभाव से गांव देसूजोधा में उक्त स्थान पर दबिश देकर मौका से 2 व्यक्तियों को करीब 50 लाख रुपए के डोडा चूरा पोस्त के साथ काबू किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि डोडा पोस्त मध्य प्रदेश से लाया गया था। डबवाली और उसके आसपास के लगते पंजाब एरिया में सप्लाई किया जाना था। अर्पित जैन ने बताया कि पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान डोडा पोस्त तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकेगी। आपको बता दें कि सीआईए कालांवाली पुलिस टीम ने 7 मार्च 2022 को भी लाखों रुपए के 12 क्विंटल डोडा पोस्त को बरामद किया था, जहां पर अब डॉक्टर अर्पित जैन ने आमजन से भी आह्वान किया है कि बेखौफ होकर लोग नशा बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलें। तो देसूजोधा गांव से 10 क्विंटल 50 किलोग्राम डोडा पोस्त पुलिस ने बरामद किया है। 2 लोगों को भी काबू किया है। मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी के गांव जुलवानिया स्थित होटल संचालक से खरीद कर ये लाए थे और करीब 27 लाख रुपए में डील हुई थी, जिसे आगे लाकर महंगे रेट में करीब बाजार के मूल्य 50 लाख में बेचा जाना था। और होटल संचालक से जब महाराष्ट्र के अंदर मुलाकात हुई थी, उसमें जो आरोपी सुरेंद्र उर्फ बब्बी है, यही वो वहाँ पर जाकर तूड़ी बनाने का काम करता था। वहीं से उसे पता चला था कि यहीं से नशे का कारोबार नेटवर्क चलता है। उसके बाद उसने इस धंधे को एक बिजनेस के तौर पर अपना लिया। सिरसा से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाते हैं। कल एक गुप्त सूचना के आधार पर जो देसूजोधा क्षेत्र है वहाँ पर हमारी सीआईए कालांवाली और डीएसपी डबवाली के नेतृत्व में रेड की गई, जिसमें कि 1050 किलो डोडा चूरा पोस्त मिला है, मतलब 10 क्विंटल और 50 किलो। तो उसमें 2 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है सुरेंद्र, दूसरे का नाम है हरगोविंद। और बाकी पूरा जो नेटवर्क था इस पर, उसके विषय में भी हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। स्पेशल टीम बनाई गई है और जो भी जहाँ से ये आया था, हम सप्लायर तक, जो मेन सप्लायर है, उस तक पहुँचने की इसमें कोशिश करेंगे। जैसे आपने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में आया, तो आपकी जांच लगातार चलती रहती है इलाकों में, बावजूद इसके वहाँ तक इसकी पहुँच कैसी हुई और ये कहाँ से लाया गया? देखिए, जो अभी तक सूचना मिली है कि ये ट्रक से आया था और उसमें लहसुन का इन्होंने ट्रक था और उसमें नीचे इन्होंने छुपा के लाए गए। तो उस पर और विस्तृत जांच चल रही है कि कहाँ से आया, कहाँ से इन्होंने ख़रीदा और कहाँ इनको बेचना था या क्या उसका करना था। तो जैसे जैसे आगे अनुसंधान होगा, उसी में इसके बारे में और स्पष्टता आ पाएगी। हाँ, इसमें एक जो हरगोविंद है उस पर पुराना एक मामला दर्ज है, वो नशा तस्करी का ही है। एक सर, पिछले दिनों मधुबन में सीएम साहब ने कई ऐप भी लॉन्च किए और नए तरीके से लड़ाई लड़ने का जो एक शुरुआत की, तो उसके बारे में कोई नई बात कोई आपके पास आई हो, जो आपने नया अभियान शुरू किया हो?
देखिए, नशे को अगर समाप्त करना है तो एक बहुआयामी उसमें जो है हमारा रणनीति होना चाहिए। तो जो स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है वो इसी को केंद्र बिंदु मानकर हुआ है कि सारे लोग जो समाज के हैं और विशेषकर सारे डिपार्टमेंट हैं वो मिलकर नशे के खिलाफ कार्रवाई करें। जैसे पुलिस का काम है कि सप्लाई को रोके, वो नशा तस्करों को जेल पहुंचाए। साथ ही डिमांड को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। उनकी जो डी एडिक्शन है वो हो प्रॉपर, उनका रिहेबिलिटेशन और वापस वो समाज में आ पाए नशा छोड़ के। तो उसमें जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनका भी रोल हो। साथ ही जन जागरण हो तो उसमें नेहरू युवा केंद्र हो गए, एनएसएस हो गए, या हमारे जो विद्यालय हैं उनका ये कार्य है कि वो उसका जो है जन जागरूक करें, बच्चों को भी, युवाओं को भी, महिलाओं को भी, पुरुष को भी। और सबको मैंने हमेशा बोला है कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, अगर इसको जड़ से समाप्त करना है तो इसके खिलाफ जन आंदोलन होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने गांव की, अपने गली की, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी ले। अगर उतनी भी नहीं ले सकता तो कम से कम 2-4 परिवारों की जिम्मेदारी ले जो उनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। क्या हम उनको कम से कम नशे में नहीं जाने देंगे, और जो नशा है उनको नशा छोड़ने में मदद करें। विभिन्न यहाँ पे जो डी एडिक्शन सेंटर है वहाँ पे ले जाए और प्रॉपर उसका फॉलोअप करे। कई बार डी एडिक्शन में 2-3 साल का समय लग जाता है, तो उतने लंबे समय तक फॉलोअप नहीं हो पाता, कुछ महीने तो इलाज चलता है। तो अगर नशे को जड़ से समाप्त करना है तो सबको साथ आना पड़ेगा, और इसी दृष्टि से ये जो स्टेट एक्शन प्लान है वो लॉन्च किया गया है। सारे डिपार्टमेंट्स को इसमें पार्टनर बनाया गया है, और आज भी उसके विषय में बैठक है अभी 3 बजे, तो और उस पर विस्तृत जो है चर्चा होगी। तो हमारी कोशिश है, मेरी भी और डीसी साहब की भी, कि इसको हम धरातल पर बिल्कुल अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और सिरसा को इसके लिए एक आदर्श बनाएं पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए। जैसे अभी आप देशू जो गाँव वो डबरी क्षेत्र में पड़ता है, पंजाब के बॉर्डर पर है, राजस्थान के, तो आपकी इंटर स्टेट जो आपकी लगातार मीटिंग होती रहती है, क्या कारण है कि उसमें कोई समन्वय में कमी रहती है तीनों राज्यों की पुलिस में, कि जो ये एरिया ज़्यादा इफेक्टेड रहता है? देखिए, बॉर्डर में थोड़ा सा तो इशू होता है क्योंकि जुरिस्डिक्शनल इशू होते हैं थानों के, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि समन्वय की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हम एक दूसरे से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते रहते हैं। और जो भी आपने देखा होगा कि देसू जोधा में बड़ी कार्रवाई हुई है पिछले 3-4 महीने में, इससे पहले भी वहाँ एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। तो हमारी कोशिश पूरी जारी है, और दूसरा हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनका डी एडिक्शन हो। तो कुछ बच्चों ने हमको इन्फॉर्मेशन भी दी है कि हम नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उनका भी मैंने खुद डॉक्टर पंकज से बात की कि ये लोग नशा छोड़ें। और कई वहाँ के लोकल एनजीओ हैं, लोकल वहाँ पे कार्यकर्ता हैं अच्छे, जो खुद इसमें लगे हुए हैं कि कैसे लोगों का नशा छुड़वाएं। तो फिर मैंने कहा कि जब तक सब लोग साथ में नहीं आएंगे तब तक ही हम जो है नशे को समाप्त कर सकते हैं। और अगर नशे की डिमांड खत्म हो जाएगी तो अपने आप नशा बिकना वहाँ पे बंद हो जाएगा। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मीटिंग ली है, और उनको हम यही जागरूक कर रहे हैं कि क्योंकि टीचर जो होता है उसको मालूम रहता है कि कौन बच्चे की क्या एक्टिविटी है। अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ रहा है या पढ़ाई में कमज़ोर हो रहा है या उसके एक्टिविटी में कोई चेंज दिख रहा है कोई भी उसके, तो वो अभी जैसे जो स्टेट एक्शन प्लान है उसमें ये पार्ट है कि उसमें वो लोग इन्फॉर्म करेंगे उसमें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमने टीचर को भी इम्पोर्टेंट पार्टनर बनाया है, क्योंकि वो गांव में उनका एक अच्छा प्रभाव भी होता है, परिवारों पर भी अच्छा प्रभाव होता है, और वो जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है, कोई बच्चा अगर स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है। तो ये हम पहले भी प्रयास कर रहे थे कि जो स्कूल ड्रॉप आउट से हमको पता चले, कम से कम जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसको पता चले। तो मैंने वही बोला कि जब तक सारे डिपार्टमेंट अब स्टेट एक्शन प्लान में साथ आए हैं तो निश्चित रूप से इसके काफ़ी जो सकारात्मक हमको रिजल्ट्स मिलेंगे कुछ समय में। कोई नई जानकारी जो सर आपको ये देना चाहें जो हमारे लिए डी एडिक्शन सेंटर को लेकर कोई पता नहीं था सर आपकी तरफ से? नहीं, उसमें हमारी एक एनकोड कमेटी बनी हुई है डीसी साहब के चेयरमैनशिप में, तो उसमें हमने ये इशू रखा है कि क्योंकि उसमें सारे सीएमओ साहब भी उसके मेंबर हैं और भी कई अन्य लोग मेंबर हैं, तो उसके मिनट्स में ये विषय रखा गया है, और इस पर बार बार जो है मीटिंग्स में भी हम लोग रखते हैं। जो भी सीएमओ साहब अपनी उसमें रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा पूरा प्रयास जारी है कि एक तो जो होता है इंस्टीट्यूशनल डी एडिक्शन कि अस्पताल में हो, दूसरा होता है कि एक कम्युनिटी लेड पीयर इनिशिएटिव होता है कि जैसे मैं हूँ, मैंने अपने परिवार के साथ ही किसी दूसरे परिवार की भी चिंता करना, या मैं अपने मित्र को ये इंश्योर करूँ कि वो फॉलोअप कर रहा है। सिर्फ एक मित्र को फॉलोअप कर सकता है, तो उसको बोलते हैं कि एक अपना पीयर बना के प्रयास करें। तो उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं कि गांव में अगर 10 लोग नशा छोड़ रहे हैं तो 10 लोग ऐसे हों जो सिर्फ ये इंश्योर करें कि ये समय पे दवाई लें, कहीं फिर नशे में ना जाएं, समय पे डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कई बार सबका हॉस्पिटल में एडमिशन संभव नहीं है और लोग जाना भी नहीं चाहते हैं कई बार अस्पताल में, उनको लगता है कि घर में हम अच्छे से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो सारे फिर मैंने बताया कि स्टेट एक्शन प्लान में काफ़ी अच्छा वो डॉक्यूमेंट है और उसमें भी ये सारी बातें रखी गई हैं।
तो आगे हम और इसमें प्रयास करेंगे कि इसको कितने अच्छे से हम धरातल पर ला पाएँ, कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ।